हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर में बताऊंगा कि कैसे हम इस बर्ड के कैरेक्टर को लिप सिंक करा सकते हैं। तो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कैसे मैंने इस बर्ड की आई ब्लिंक जो कुछ इस तरह से हो रही है ये करी, और मैंने इसको एकदम डिटेल में समझाया था कि कैसे कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख लो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस बर्ड के कैरेक्टर के अंदर जाऊँगा और जो भी काम करना है हमें फर्स्ट फ्रेम पर ही करना है। तो जैसे ह्यूमन कैरेक्टर में मैंने आपको लिप सिंक बताई थी, शायद आपने वो वीडियो देखी हो, वैसे ही कुछ उसी की तरह हमारे इस बर्ड के कैरेक्टर में भी लिप सिंक होती है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माउथ है, ये हेड है हमारा, इसके अंदर जाएंगे। तो ये जो माउथ है अगर मैं इसे साइड में रखूँ तो देखो इतना एरिया, यानी कि लिप्स प्लस चिन, इन दोनों को मैंने अलग से रिग कर रखा है, सिंबल बना रखा है। अब मैं इसके अंदर जाऊंगा तो यहाँ देखो ये फिर से मैंने एक और बार सिंबल बनाया था, और फिर इसके अंदर जाके ये जो लिप्स हैं, इसकी चोंच ये अलग है और इसकी चिन ये अलग है, ठीक है। तो इन दोनों को अलग अलग रखना है हमेशा। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले पार्ट को जो इसकी चोंच है, इस वाले पार्ट को करता हूँ Ctrl+C से कॉपी करने के बाद वापस इसको इसकी जगह पर रखूँगा। और यहाँ पर अभी मैं न्यू प्रोजेक्ट बनाऊँगा, Ctrl+N के बटन को दबा के यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट बनाऊँगा और फिर उसको क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो गया। टाइमलाइन को भी मैं छोटा करता हूँ क्योंकि टाइमलाइन का भी कोई काम नहीं है इतना। अब मैंने जो वहाँ पर कॉपी करा था उसको Ctrl+V से पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट माउथ, यह नेचुरल माउथ जो हमने ट्रेस करते टाइम बनाया था। अब हम इसी माउथ के रेफरेंस के अकॉर्डिंग, मतलब इसी माउथ के हिसाब से अलग अलग माउथ बनाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम है, फ्रेम थोड़े बड़े कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ देखो इतना बड़ा कर दिया। अब यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम है। अब मैं क्या करता हूँ, F6 के बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर नया फ्रेम हो जाएगा शुरू। तो अभी मैं क्या करूँगा, फर्स्ट फ्रेम पे ये था और सेकंड फ्रेम पे भी अभी ये मैंने बना दिया F6 से। तो सेकंड फ्रेम पे इसको ऐसे ही रहने देते, लेकिन फर्स्ट फ्रेम पे इसका बंद माउथ बनाएंगे, यानी कि जब बर्ड शांत खड़ी रहेगी तो उसका माउथ बंद होगा, तो वो बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर मैंने माउथ ये वाला ट्रेस करते टाइम क्या करा था कि इसके ऊपर का हिस्सा अलग और ये नीचे का हिस्सा अलग बनाया था, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसी का फ़ायदा उठाते हुए इसके नीचे वाले हिस्से के पॉइंटर को लगाऊंगा इस कोने पे और इसको कर दूंगा इस तरह से बंद, ठीक है। और इस वाले हिस्से को भी थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। इसके पॉइंटर को पहले सेट करेंगे, इसके पॉइंटर को रखेंगे यहाँ पर और इसको नीचे कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि ये वाला हिस्सा अल्ट दबा के थोड़ा अंदर करना पड़ेगा हमें, और फिर इसको थोड़ा और ऊपर, कुछ इस तरह से। अब मैं इसके अंदर जाऊँगा तो यहाँ पर मैंने ये और ये दोनों चीज़ अलग रखी थी, तो इन दोनों को डिलीट कर दूँगा। अब डिलीट करने के बाद जो ये एक शेप आ गई है, अब इस शेप में थोड़ी सी एडिटिंग करूँगा। एडिटिंग क्या करूँगा कि इसको हल्का सा और नीचे कुछ इस तरह से बना लूँगा, इस तरह से। अब इतना करने के बाद बाहर आएंगे तो देखो अभी ये बिल्कुल सही लग रहा है। इस जगह से थोड़ा अजीब लग रहा है तो इस जगह से भी सही करेंगे। तो इस लाइन को इस लाइन के साथ मैच कर देंगे ताकि ये दिखने में सही लगे, और सेम ऊपर कर देंगे थोड़ा सा ऐसा ही। तो बस आपको ये थोड़ी सी चीज़ें करनी है, बाकी आपका जो आपने पहला माउथ बनाया उसी के थ्रू सारे आपके लिप्स पोज सारे बन जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमने इसका जो आइडल पोज माउथ होता है जिसमें एकदम शांत खड़ा रहता है वो बना लिया। अगर इसमें थोड़ा और चेंजेस करना तो आप ये कर सकते हो कि इसके अंदर जाके ये वाली जो लाइन है इसको कर देंगे हम डिलीट, ये वाली, और इसको इस वाली लाइन को इस तरह से यहाँ रख के इस पॉइंट को उठा के यहाँ रखा और इसको इस तरह से कर्व कर दिया हल्का सा, ठीक है।
ये ऐसे। अगर ये नहीं हो रहा है तो इस लाइन को डिलीट ही कर देते हैं और इस वाली लाइन को उठा के कुछ ऐसे यूँ करके और यहाँ पर एक नया पॉइंटर लगा के अब कर्व कर देते हैं कुछ ऐसे। तो ये हमारा जो फर्स्ट पोज था, जो आइडल पोज, ये रेडी हो गया। फर्स्ट पोज ये हो गया और सेकंड ये हो गया। ठीक है, अब हम बनाते हैं जिसमें थोड़े से दांत दिखाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पर F6 लगाऊंगा, तीसरा पोज, और इसमें थोड़ी सी फिर से चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्या करेंगे कि इस वाले के पॉइंटर को पहले इसके अंदर जाएंगे जहाँ पर ये दोनों अलग अलग हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले के पॉइंटर को यहाँ रखूँगा और इसको एकदम हल्का सा नीचे करूँगा। ठीक है, और इस वाले के पॉइंटर को इधर रखूँगा इस जगह पे और इसको हल्का सा कर दूँगा ऊपर। इतना ऊपर कर दिया मैंने कुछ इस तरह से। अब मैं जाऊँगा इसके अंदर जाके जो ये वाला पार्ट है इसको कर दूँगा डिलीट। ठीक है, डिलीट करने के बाद यहाँ पर मैं फिर से इसे Ctrl+G करूँगा, यानी नया ग्रुप बनाऊँगा जिसके अंदर मैं बनाऊँगा इसके तीत। तो तीत कैसे बनेंगे, तीत बनेंगे ऐसे कि इस पॉइंट से थोड़ा अंदर से एक लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, और ये लाइन अंदर से आते हुए इससे कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर एक नया पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पर एक नई लाइन, और इसको अंदर तक बिल्कुल आप कनेक्ट करना चाहो तो अंदर तक कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ वाइट कलर पिक करेंगे और इसके अंदर वाइट कलर फिल कर देंगे। कुछ इस तरह से हमने लाइन बनाई। अब आप सोचोगे कि क्या बना दिया, तो अब हम इसे थोड़ी सी एडिट कर देंगे। एडिट कैसे करेंगे, इसके अंदर जाएंगे और इस वाले को हल्का सा कर्व करेंगे, मतलब हमें तीत की तरह दिखाना है इसे, जैसे तीत की तरह ही बनाएंगे। और ये वाली जो लाइन है इसको नीचे लाएंगे, यहाँ पर सेम ऐसे ही इसको भी लाएंगे नीचे और इसको करेंगे हल्का सा कर्व। अब बाहर आके देखेंगे, देखो कुछ इस तरह से दांत दिखाते हुए दिख रहा है, लेकिन ये जो चीज़ है ये बॉक्स की तरह दिख रही है। तो इस बॉक्स को अभी हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। इस बॉक्स को ले जाएंगे ऐसे और इसको ले जाएंगे ऐसे, कुछ इस तरह से ले जाके छोड़ देंगे। तो अब बाहर आके देखेंगे, ये रहा हमारा। अब बाहर आके देखेंगे तो कुछ इस तरह से बन गया। अभी भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो इसमें फिर से थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे कि इसके अंदर जाएंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो हमें नहीं चाहिए, लाइक ये वाली लाइन, इसको हम कर देंगे डिलीट। ये वाली लाइन भी डिलीट और इस वाली लाइन को कुछ ऐसे ताकि लगे कि हंस रहा है। और फिर ये जो है वाइट टीथ जो हमने अभी बनाया था इसको और अंदर जाके एडिट कर देंगे। एडिट करेंगे कि इसको और नीचे तक दिखाएंगे, जैसे यहाँ से कर्व है, यहाँ अल्ट की बटन दबा के नया पॉइंटर क्रिएट करा और इसको और कर्व कर दिया कुछ ऐसे। अब एक बार देखते हैं बाहर आके, तो देखो अभी थोड़ा सही लग रहा है हंसता हुआ। अगर आप चाहो तो इस वाले के हमने पॉइंटर तो सेट कर ही रखा था, तो थोड़ा सा ऊपर कर देना कुछ इस तरह से ताकि और अच्छा दिखे। तो कुछ इस तरह से हमने इसका तीसरा हंसता हुआ लिप्स बना लिया। अगर ये आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप थोड़ा और इसमें एडिटिंग कर सकते हो, लेकिन सही है, चलो हंसता हुआ काफ़ी है। अब इसके बाद हम बनाएंगे अगला, तो जो सेकंड वाला है इसी वाले को हम अल्ट की मदद से उठा के यहाँ चौथे पे लाएंगे और इसी में बनाएंगे हम। तो यहाँ पर हमें बनाना है एक ओ, जैसे हम ओ की ओ बोलते हैं वैसे हमें कोई शेप देनी है, तो ओ की शेप देंगे इसे। तो उसके लिए यहाँ पर इनको जो एक्स्ट्रा लाइन्स है पहले इसको डिलीट कर देंगे और फिर उसके बाद ये जो बाहर जा रही है लाइन इसको भी डिलीट कर देंगे। यहाँ तक अल्ट की बटन दबा के नया पॉइंटर और एक्स्ट्रा लाइन को डिलीट करने के बाद इसको करेंगे हम कर्व, कुछ जैसे ओ, जैसे हम ओ बोलते हैं तो हमारा मुंह थोड़ा ओ की शेप में होता है ना,
तो वैसे ही हम इसे ओ की शेप में लाएंगे थोड़ा सा। कुछ ऐसे इसको थोड़ा ओ यहाँ से यहाँ ऐसे, ठीक है। ये करने के बाद बाहर आएंगे और इस वाले पॉइंट पे इसको कॉर्नर पे सेट करके और इसको करेंगे इस तरह से रोटेट, ठीक है। रोटेट करने के बाद अब यहाँ पर ये इसकी शेप थोड़ी फिर से चेंज करनी पड़ेगी हमें, कोई टेंशन नहीं है। पहले इस पोजीशन को सही से सेट कर लेते हैं, जैसे इतना खुलेगा ओ बोलते टाइम। फिर इसके अंदर जाएंगे और जो इसकी लाइंस हैं ये वाली, इसको इससे करते हुए मैच और इस वाली लाइन को इस पॉइंट से मैच करते हुए कुछ ऐसे रख देना है जिससे लगे कि हाँ भाई ये ओ करके कुछ बोल रहा है। और इसको ऊपर इस तरह से, देखो ये ओ की शेप आ गई ना अच्छे से, और ये जो आगे से थोड़ी गड़बड़ आ गई है शेप, इसको भी सही से सेट कर देना है कुछ इस तरह से। अब बाहर आके एक बार देखेंगे तो देखो ये ओ की तरह लग रहा है, लेकिन अभी इसकी जो शेप है वो मेरे को ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। तो इसकी इस पॉइंट से इसके अंदर जाके और ये जो हमारा अलग से ही जो पॉइंट दिख रहा है इसको सही से कर दिए कुछ इस तरह से। पूरा जितना भी टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एकदम अच्छे से बनाना है ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। देखो अभी ओ बोलता हुआ लग रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने बना दी। अगर इसमें आप और करना चाहते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत पैना सा लग रहा है, तो यहाँ पर अल्ट इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ अल्ट दबाएंगे और इस लाइन को सही से करेंगे कर्व, और सेम फिर इस वाली लाइन को भी कर्व कर देंगे कुछ इस तरह से। अभी जो ऊबड़ खाबड़ सा हमें दिखाई दे रहा है इसको कुछ इस तरह से मैच कर देना है ये, ठीक है। तो अब देखो ये हो गई ओ की शेप एकदम बढ़िया। अब यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या बनाया। एक बंद माउथ, एक ओपन माउथ और एक जो हंसता हुआ, और एक हमने बनाया ओ की शेप, ठीक है। अब एक और हमें बनाना है लास्ट, जिसमें हम इस वाले की जो जीभ है इसको बाहर निकालता हुआ दिखाएंगे। तो इसको बना लेते हैं, इसको अल्ट की मदद से कॉपी करके 5th फ्रेम पर लाते हैं। अब इसके अंदर जाएंगे तो सब कुछ सही है, बस हमें 2 काम करने हैं। पहला काम कि इसको यहाँ रखना है और इसको थोड़ा ऊपर कर देना कुछ ऐसे, ठीक है। और इस वाले के अंदर जाके ये वाली लाइंस हैं इसको कर देना है डिलीट। और जो जीभ है, ये वाली जो जीभ है इसको अंदर जाके जहाँ पर ये शेप बन जाए, अब इसको करना है बाहर, ठीक है। तो बाहर करने के लिए कुछ इस तरह से, ताकि ये बाहर आती हुई दिखे, और इसको नीचे करेंगे इस तरह से। तो ये थोड़ा एक मेरा नज़रिया है कि अगर हम किसी भी चीज़ की रेफरेंस पिक के बिना उसको बनाना चाहें तो बस थोड़ा सा इमेजिन करो और जो भी आपको सही लगे वो बनाओ। ज़रूरी नहीं कि सब लोग एकदम सेम ही बनाएंगे। अभी ये मेरे को थोड़ा दिक्कत लग रहा है तो मैं इसको यहाँ से पूरा मैच कर देता हूँ, ठीक है। तो बाहर आके देखेंगे तो देखो ये इस टाइप से बन गया, जीभ बाहर है इसकी, ठीक है। तो ये हमने 5 टाइप के जो लिफ्ट हैं ये क्रिएट करें। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन 5 को करेंगे कॉपी Ctrl+C से, और ऐसे तो कॉपी होने से रहा, तो इन 5 को करेंगे कॉपी, Ctrl+X करा, फर्स्ट फ्रेम पर ही यहाँ पर Ctrl+V पेस्ट कर दिया, और फिर इसके बाद इसको भी Ctrl+X करा और फर्स्ट फ्रेम पे पेस्ट कर दिया। फिर इसके बाद इसको भी Ctrl+X करा और इसको भी फर्स्ट फ्रेम पर ही पेस्ट कर दिया, और इसको भी
कंट्रोल एक्स करा और यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम पर पेस्ट कर दिया। इसे नहीं भी करोगे तो भी चलेगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारे कैरेक्टर में है ही। ठीक है, तो ये 4 हमारे मेन फ्रेम्स थे। होने को तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जो मेन 4 हैं वो बताए हैं कि कैसे बनते हैं। अब इसके बाद बनाना तो हमने सीख लिया, अब बस एक छोटा सा स्टेप है कि हमें इसे फिक्स कैसे करना है। तो फिक्स सेम वैसे ही करना होता है जैसे ह्यूमन कैरेक्टर में करना होता है। तो जैसे अलग अलग ग्रुप्स हैं सारे के सारे, है ना, ये अलग अलग ग्रुप है, तो मैं क्या करूँगा, इन सबको सेलेक्ट करूँगा और इसे कंट्रोल एक्स कर लूँगा, यानी यहाँ से इसे कट कर लिया। चाहे तो आप कॉपी भी कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पर कट करा है। और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर जाऊँगा या फिर इस यहाँ ग्रुप है ना, अब मैं इसी वाली लाइन पे इसको कंट्रोल वी कर दूँगा, कंट्रोल शिफ्ट वी, यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट। तो देखो ये चारों पेस्ट हो गए। अभी चारों हैं अलग अलग, तो मैं क्या करूँगा, अलाइनमेंट पे जाऊँगा, यहाँ पर अलाइन का ऑप्शन है और इस वाले के सेंटर पे अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर पे क्लिक करूँगा और फिर उसके बाद क्लिक करूँगा अलाइन वर्टिकल सेंटर पे। तो ये देखो ये सारे एक लाइन में आ गए। अब एक लाइन में आने के बाद मैं इसको उनकी जगह पर रख दूँगा, जैसे यहाँ रखना है मेरे को। अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट टू की फ्रेम कर दूँगा। जैसे ही मैं डिस्ट्रीब्यूट टू की फ्रेम करूँगा ये अपने आप अलग अलग की फ्रेम पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और अलग अलग जगह पर लग जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने ये लगा लिए। अब यहाँ पर देखो जैसे ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, लेकिन नीचे की जो चिन्ह थी ये गायब हो गई। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर F6 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 F6, तो सबके लिए चिन्ह आ गई। अब मेरे को थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या, जैसे यहाँ पर माउथ ओपन है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, माउथ क्लोज वाले को, इस वाले को पकड़ूँगा, अल्ट दबा के अभी इधर रख दूँगा और इस वाले को इधर ले आऊँगा और अब इसको पकड़ के इसको इधर ला के रख दूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो यानी मैंने फर्स्ट फ्रेम पे तो बंद माउथ रख दिया और सेकंड फ्रेम पे ओपन माउथ रख दिया। अब ये जो एक्स्ट्रा फ्रेम निकला है हमारा, शिफ्ट F5 करके इसको डिलीट कर दूंगा। अब इन माउथ को थोड़ा सा सेट करना है कि बर्ड के कैरेक्टर के साइज़ के हिसाब से सही लगे। जैसे ये वाला है तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को लग रहा है कि हल्का सा मुझे बड़ा रखना चाहिए, तो ये हल्का सा बड़ा रख देंगे कुछ इस तरह से, ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद इसमें इसका चिन्ह है नॉर्मल रहेगी। अब जब इसका माउथ खुलेगा यानी कि ये होगा, तो यहाँ पर देखो ये थोड़ा ऊपर है तो मैं इसको भी हल्का सा ऊपर ही कर देता हूँ। अब इसका जब माउथ खुलेगा तो इसकी चिन्ह का साइज़ भी चेंज होना चाहिए। तो चिन्ह का साइज़ चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो 2 बार पेस्ट हो गए थे तो पहले इनको डिलीट कर देता हूँ। अब देखो चिन्ह का साइज़ सेलेक्ट करा चिन्ह को और अल्ट के बटन दबा के इसको हल्का सा बड़ा कर दिया, कुछ ऐसे। अब कॉर्नर से देख लेना मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो देखो मैच हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुछ इस तरह से ये चेंज हुआ। अब यहाँ पर ये जैसे जीभ बाहर निकाल रहा है तो इसकी चिन्ह थोड़ी सी ऊपर जानी चाहिए, तो इसको फिर से अल्ट के बटन दबा के हल्का सा ऊपर कर दिया, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर ये ओ बोल रहा, ओ, तो ओ में भी चिन्ह थोड़ी बड़ी होती है, तो चिन्ह को फिर से हल्का सा बड़ा कर दिया। बस ये थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो आपको अपने अकॉर्डिंग करने हैं, ताकि जब आप किसी भी कैरेक्टर को टॉकिंग कराएं तो वो लगे कि हाँ भाई टॉकिंग तो कर रहा है। अब देखो यहाँ पर ये अलग अलग माउथ के हिसाब से मैंने बना दिया। होने को बहुत सारे पोज हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं सारे पोज बनाने बैठ जाऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको जो मेन पोज हैं खाली वो बताए हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे पोज की वीडियो बनाओ तो आप कमेंट कर देना, तो मैं काफ़ी सारे पोज इसके एक साथ बना दूँगा वीडियो कि कौन कौन से पोज होते हैं। फिर आप उसके स्क्रीनशॉट लेके सेव करके उस पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसे प्ले करूँगा तो देखो काफ़ी स्पीड में प्ले हो रहा है, तो इनका फ्रेम्स थोड़े से बढ़ा दूँगा। फ्रेम्स बढ़ाने के लिए एक तरीका होता है कि सेलेक्ट करा और F5 दबाया हर किसी को, लेकिन इतना टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे को सिलेक्ट करा, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एरो का। अब इस एरो को जैसे ही खींचेंगे तो यहाँ देखो ये अपने आप सारे फ्रेम्स बढ़ने लग जाएंगे जितने आपको बढ़ाने हैं। तो यहाँ देखो 2 ही फ्रेम का साइज़ बढ़ रहा है, तो ये वाला तरीका ज़्यादा सही नहीं लगता मेरे को, तो थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। F5 सब में 2-2 फ्रेम बढ़ा देते हैं हम, कुछ इस तरह से।
तो अब जब हम इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस स्पीड में, थोड़ी सी स्पीड में ही प्ले होगा, ठीक है। तो ये आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसके फ्रेम्स का रेट कर लूँगा 100 तक। 100 कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पर क्लिक करके F5 और फिर उसके बाद इसको कर दूँगा, यहाँ पर आएंगे प्रॉपर्टीज़ में और प्ले वंस पे कर दूँगा। नहीं तो अगर मैं लूप पे रखूँगा तो देखो क्या होता है, ये बार बार बोलता ही रहता, चुप ही नहीं होगा। तो इसलिए मैं इसको सेलेक्ट करके फर्स्ट फ्रेम पर ही प्ले एट वंस पे कर दूँगा, ताकि ये बस एक ही बार चले जब भी मैं चलाना चाहूँ तब, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने इसके सेट कर लिया है। आई ब्लिंक हमने ऑलरेडी अगली लास्ट वीडियो में बना दी थी कि आई ब्लिंक कैसे करते हैं। आज हमने लिपसिंग सीख ली। अब इसके बाद जो थोड़े इसके बॉडी मूवमेंट्स वगैरह होते हैं उसके एनिमेशन सीखेंगे अगली वीडियोस में। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करो। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही।